चलिए, अभी हम पढ़ते हैं ब्लैक बुक इडियम्स। ये जो ब्लैक बुक इडियम्स है, वो आज पूरा ब्लैक बुक में हम ए से जेड तक पढ़ रहे हैं, ठीक? और इस ए से जेड तक में आज जो मेरा है, वो लास्ट सेशन है ना? ये लास्ट सेशन है, लास्ट पार्ट है। डब्लू को उसमें हम 3 लेकर के आए थे, इसके पिछले वाले में डब्लू का 4 है, इसी में वाई है, इसी में जेड है। बहुत कम कम है, वाई दूगो होगा, जेड दूगो होगा, ऐसा है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं इसमें कि सबसे पहले शुरू से ए से जेड तक यही करते आए हैं, जो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सबसे पहले हम ए से स्टार्ट किए हैं और पहले 10 मॉक पढ़े हैं, और वो भी 10 मॉक जो पढ़े हैं वो विथ ट्रिक पढ़े हैं, ठीक है? और 10 पढ़ने के बाद हम क्या किए हैं, एक मॉक टेस्ट लगाए हैं। अब ऐसा नहीं कि एक वीडियो में 10 ही हैं। उसके बाद जब 10 मॉक टेस्ट लगा करके देख लिए कितना आया है या कैसा है, उसके बाद फिर से 11 नंबर से चालू करके फिर से 10 क्वेश्चन पढ़े हैं और फिर से एक मॉक लगाए हैं। मतलब एक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा, और इस 20 क्वेश्चन में 2 मॉक है 10-10 करके, और वो भी ट्रिक के साथ। इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमको क्वेश्चन याद हो रहा है या इडियम्स याद हो रहे हैं या नहीं याद हो रहे हैं, ठीक है? आप क्या करें कि आप अब अगर अभी देख रहे हैं, अगर आपका एग्ज़ाम अभी दूर है, तो आप इसको नॉर्मली वे में भी देखें। जब एग्ज़ाम आ जाए तो डबल पार्ट में हड़ करके निपटा दें, ठीक है? इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस एकदम अंदर से लालू यादव जैसा ना जाएगा, है ना? बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला है विथ अ वेंजेंस। विथ अ वेंजेंस का मतलब होता है हद से ज़्यादा हो जाना, हद से ज़्यादा हो जाना। जैसे नहीं, गाँव में किसी को अगर देख लेते हैं जीनी अगर सुंदर आ गए ना, तो साला उसका घर 4 बार गुजर जाएंगे, है ना? 4 बार गुजर जाएंगे खाली देखने के लिए। तो फिर उसका मर्द आएगा और बोलेगा कि रे बेटा रे, और हद से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? और दोबारा दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो बेकार में फिर पटका पटकी हो जाएगा, है ना? तो उसको बोलते हैं विद अ वेंजेंस। तो विद अ वेंजेंस का मतलब होता है हद से ज़्यादा होना, हद से ज़्यादा होना। अब ये वेंजेंस का मतलब होता है बदला लेना। ये एक वर्ड खाली याद रखना है, ये सिनोनिम में भी काम आ जाएगा, ठीक है? बदला, प्रतिशोध जिसको बोलते हैं ना। तो विद अ वेंजेंस अब किसके साथ निकला, वो बदले की कार्रवाई के साथ निकला। ये साला अपन अपन वाले छोड़ के अला हमारा वाला देखे, हद से ज़्यादा हो रहा है, अब मारेंगे एक कोड़ी तो मुड़ी फोड़ देंगे। तो यूज टू एम्फेसाइज द डिग्री टू विच समथिंग समथिंग ऑकर्स। यूज टू एम्फेसाइज द डिग्री मतलब हम कैसा यूज़ करें, एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर डालना, ठीक है? तो हम जोर डाल करके एकदम बोल रहे हैं, है ना? और किस पे, डिग्री पे, कोई भी डिग्री, है ना? टू विच समथिंग ऑकर्स, जो हुआ है। ऑकर्स का मतलब होता है घटित होना, होना, ठीक है? आप लिख लें, हम लिख दें क्या, घटित होना, घटित होना। तो विद अ वेंजेंस मतलब हद से ज़्यादा होना, ठीक है? तो यूज टू एम्फेसाइज द डिग्री मतलब बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, डिग्री को यूज कर रहे हैं, यूज टू विच समथिंग ऑकर्स, टू विच समथिंग ऑकर्स, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़े। विथ विथ बेटेड ब्रेथ मतलब बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही उत्सुकता से, उत्सुकता से। तो विथ अ बेटेड ब्रेथ, तो विथ अ बेटेड ब्रेथ, ये अच्छा पहला क्वेश्चन याद हो गया ना? विथ अ वेंजेंस का मतलब क्या था, हद से ज़्यादा हो जाना। मतलब यूज टू एम्फेसाइज द डिग्री, किसी चीज़ के टू विच समथिंग ऑकर्स मतलब किसी चीज़ के घटित होने की डिग्री पर जोर देने के लिए हम लोग इसको उपयोग करते हैं। तो विथ बेटेड ब्रेथ का मतलब बहुत ही उत्सुकता। विथ बेटेड ब्रेथ का मतलब क्या होता है, बहुत ही उत्सुकता। ब्रेथ का मतलब क्या होता है, सांस। ब्रेथ का मतलब क्या होता है, जो हम लोग लेते हैं ना सांस, लिखते हैं सांस ना, ऐसा सुइया ना, सांस, ठीक है? और बेटेड का मतलब क्या होता है, बेटेड का मतलब आप लिख लें, ये क्या बोलते हैं उसको, बेटेड ब्रेथ साथ में यूज होने वाला वर्ड होता है ना, बेटेड ब्रेथ, बहुत ही उत्सुकता से, इन एनएक्सिटी, है ना? बहुत ही उत्सुकता से, विथ अ बेटेड ब्रेथ, बहुत ही उत्सुकता थे, विथ अ बेटेड ब्रेथ। अब यहाँ क्या लिखें, सांस, बेटेड, अब ऐसे याद रखते हैं, बेट,
बेबे बैठ के सांस ले रे रे बैठ के सांस ले, ठीक है तुम पास हो गए हमको मालूम है, बैठ के थोड़ा सांस ले ले। मतलब इतना उत्सुक था कि हाँफने लगा दौड़ दौड़ के। तो बोल रहे बेटेड ब्रेथ, बैठे रे ब्रेथ ले लें रे, मतलब बैठ के। ओहो, मेरा सांस ऊपर चढ़ रहा पढ़ाते पढ़ाते। तो विद बेटेड ब्रेथ मतलब बहुत ही उत्सुकता से, है ना। आज सोचे हैं कि जेड खत्म ही कर दें, क्योंकि एक वीडियो पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये दूसरा है इसलिए ऊपर चढ़ रहा है मेरा। तो विद बेटेड ब्रेथ मतलब उत्सुकता से। नेक्स्ट, विथ वन वॉइस, सभी सब बोला कि क्या सब कल चलेंगे घूमने के लिए नेतरहाट, तो सब हाथ खड़ा कर यस सर, सब एक वॉइस में बोला। इसका मतलब एक मत है सब, है ना, कि जाएगा ही जाएगा, एक मत होकर अनोनिमसली। विथ ओपन आर्म, पूरा अपना आर्म जो है ना बाह वो खोल दिया, बोला आजा मेरे दिल में घुस जा राजा, मतलब खुले दिल से। ये हम लोग लड़का जो इंसान है ऐसे ही है, एकदम दिल हाथ में लेके घूरते हैं, कोई मांगे फट से फेंक के दे दे, भले वो दे या ना दे। खाली देखते एक साथ खूबसूरत देखें कि नहीं, साला सोचने लगते कि वाइफ रहेगी, दो बच्चा रहेगा ऐसा। तो विथ ओपन आर्म, हम लोग खुला दिल वाला आदमी, लड़की जैसे नहीं, है ना। कॉर्डियल, सौहार्दपूर्ण, वार्मली, वार्मली का मतलब वही खुले दिल से स्वागत करना। वार्म वेलकम होता है ना वही। वर्ड ऑफ माउथ, मौखिक रूप से। वर्ड शब्द, मुंह से शब्द सुने, मतलब मौखिक रूप से ही सुने हैं। थ्रू द वर्बल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का इधर उधर मुंह से खाली शेयर करना। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, काम कैसा कर रहे हैं, घड़ी के विपरीत काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये घड़ी है, यहाँ 12 बजेगा, यहाँ 6 बजेगा, यहाँ 3 बजेगा, यहाँ 9 बजेगा, ठीक। हम बोले वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक मतलब कोई बोला है कि देखो 12 बजे तक काम हो जाना चाहिए, अब हम इसके खिलाफ का अगेंस्ट काम करना स्टार्ट करेंगे। साला 12 उससे पहले नहीं दे दिए तो हम एक माइकल लाल नहीं, है ना। तो इसका मतलब हम घड़ी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि बेटा तू बज 12 तो से पहले दे दे, वो लड़ रहे हैं इसके साथ। तो घड़ी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं मतलब बहुत तेज काम कर रहे हैं, तो बहुत तेजी से काम करना। वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन और डेडलाइन, मतलब जो डेडलाइन मिला उससे पहले काम करना। वर्क इन ग्रेट हरी मतलब बहुत जल्दी काम करना। नेक्स्ट, वर्क लाइक अ चार्म, हा, बहुत अच्छे से काम किए। हाँ, चार्म का मतलब क्या होता है, चार्म का मतलब वही चमक दमक स्वागत, है ना, उसको बोलते हैं चार्म। तो वर्क लाइक अ चार्म, आकर्षण जिसको बोलते नहीं, भूल जाते बार बार पेन वाला हम छूने, आकर्षण। तो चार्मिंग नहीं बोलते, वाह क्या चार्मिंग है, मतलब आकर्षण है, तो आकर्षण है तो लोग देखेंगे बहुत अच्छे से काम कर रहा है इसका मतलब, है ना। तो वर्क लाइक अ चार्म, आकर्षित जैसा काम कर रहा है, एकदम लोगों को आकर्षित कर ले रहा है, बहुत अच्छे से काम करना। टू वर्क वेरी वेल। रैप माई हेड अराउंड इट, रैप मतलब लपेटना, लपेटा हुआ नहीं। चॉकलेट जानते हैं, चॉकलेट पहले मिलता था रैपिंग किया हुआ मिलता था, लपेटा हुआ मिलता था। माई हेड अराउंड इट मतलब मेरा हेड में जो है ना वो चारों तरफ क्या है, लपेटा गया है कोई क्वेश्चन को, अब उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माई हेड, मेरा हेड में रैप किया गया है, लपेटा गया है, क्या लपेटा गया है, बहुत सारा क्वेश्चन। अब उसको हमको क्या करना, सॉल्व करना है, मतलब गुत्थी सुलझाना। रैप मतलब वही मुड़ा हुआ। टू कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंड मतलब समझना, समथिंग किसी चीज़ को, दैट वन कंसिडर जो कोई कंसिडर करता है चैलेंजिंग चीज़, कंफ्यूजिंग और फॉरेन कंसेप्ट को। नेक्स्ट, यमन, हाँ डब्लू खत्म हो बोलो। वाई, यमन सर्विस, बहुत अच्छा काम। यमन सर्विस का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा काम, एकदम स्वागत योग्य, एक्सेलेंट सर्विस, एक्सेलेंट सर्विस, यमन सर्विस। याद कैसे रखेंगे योमेन, अब वहाँ यो में तो मेन तो आ गया, योमेन में मेन आ गया। सर्विस का मतलब सेवा, सर्विस मतलब सेवा, योमेन मतलब अ, अब पहले एक योमेन चलता था, उसको बोलते थे हम लोग अम, साधारण लोग जो होते थे ना, क्या बोलते थे, जो खुद से मदद करता था, क्या बोलते हैं उसको, स्वेच्छा, स्वेच्छा से काम करने वाले लिख देते हैं, स्वेच्छा सेवी, ये लोग योमेन, उसको बोलते थे योमेन सर्विस। स्वेच्छा से जो सेवा करता था उसको, तो वो तो बहुत अच्छा काम है वो सब चीज़। अब नहीं याद होता है, ऐसे याद रखते हैं। ये मैन, मैन मतलब आदमी, ये मैन सर्विस बहुत अच्छा देता है यार, इसका मतलब बहुत अच्छा काम है, तब तो बोल रहे हैं योमेन
येमेन, 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 येमेन बहुत अच्छा सर्विस देता है, बहुत अच्छा काम, एक्सीलेंट सर्विस, यूजफुल हेल्प इन नीड। योर नंबर इज अप, नहीं बोलते हैं, अरे बेटा अब तो रपारी, यही बोलते हैं ना हम लोग, अरे बेटा अब तुम्हारा बारी है, मतलब तुम्हारा नंबर आ गया अब। और जब तुम्हारा नंबर आया, इसका मतलब समस्या के लिए ही ये वर्ड यूज़ किया ना, कि अब तो हम मरिया खेलिए बेटा चार छड़िए, अब बेटा तुम्हारा बारी, मतलब संकट में खड़े हैं। तो बड़ी संकट या करने का समय आना, है ना, बड़ी संकट या कोई सामना करने का समय, द टाइम हैज़ कम व्हेन समवन इज डूम्ड टू सफर द डिजास्टर, मतलब वो सफर ग्रसित हो जाएगा उस चीज़ों से, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो याद हो गया, बढ़े आगे। अच्छा, ये डूम्ड मतलब आप लिख लें, डूम्ड का मतलब होता है अपराधी, है ना, डूम्ड मतलब अपराधी। तो बड़ी संकट में अब फंस जाएंगे तो ये अपराध बने तब तो फंसे। नेक्स्ट, 10 हो गया, मौक लगा ले, खत्म करके आज मौक लगाएंगे, ये लास्ट है ना, तो आज खत्म करेंगे, ज़्यादा नहीं है, दो और है, 14 हुए। जिप योर लिप, जिप मतलब चेन, लिप मतलब होठ, होठ में चेन लगाओ भाई, इसका मतलब एकदम चुप रहो, ऐसे हाथ से करते ना, चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप रहना, जिप योर लिप। कीप क्वाइट अबाउट समथिंग, एकदम शांत। येलो बेलीज, डरपोक, येलो बेलीज मतलब डरपोक, येलो मतलब पीला, बेलीज का मतलब क्या होता है, येलो बेलीज मतलब डरपोक, कोवार्ड जिसको बोलते हैं, डरपोक आदमी, क्या बोलते हैं, कोवार्ड, डरपोक। बेलीज का मतलब हो जाता है, ये नहीं बोलते बेली डांस करना, पेट, है ना, पेट पीला, पेट पीला नहीं, पॉइंट पीला, मतलब 2 नंबर कर दिया, पेटेश न करेगा 2 नंबर पीला पीला, तो डरपोक है आदमी ना, पॉइंट में हो जाता है कोवाट, डरपोक। येलो बेली मतलब डरपोक, पीला पीला पेट में, उस पेट से उसका बाहर निकल गया, तो येलो पीला वाला, बेली पेट, पीला वाला पेट, मतलब पेट से पीला वाला बाहर, मतलब डरपोक है तब तो पेंट में दे दिया, एक्सीडेंट हो गया पेंट में उसका। नेक्स्ट, यू स्नूज यू लॉस, ध्यान नहीं देने के अवसर चूक जाते हैं, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, अवसर चूक जाएगा, है ना। स्नूज का मतलब क्या होता है, एक हम लोग जब मोबाइल लेते हैं तो उसमें आता है एक स्नूज करके लगाने के लिए अलार्म, है ना, स्नूज अलार्म ऐसा ही कुछ करके होता है। ये स्नूज का मतलब होता है झपकी, ये बोलते हैं ना शॉर्ट नैप, हल्की सी नींद ले, झुपना झुपना, है ना, झपकी लेना, वो भी कब, नींद, नींद में नहीं, दिन में झपकी लेना। तो जहाँ झपकी लिए कि तुम खो दोगे उस चीज़ को, मतलब ध्यान नहीं देने पर अवसर क्या होगा, खत्म, इसलिए ध्यान तुमको देना पड़ेगा। जी यू स्नूज, अगर तुम स्नूज किए, झपकी लिए, तुम खो दोगे, ध्यान नहीं देने पर अवसर खत्म। इफ़ यू आर नॉट अलर्ट, अगर आप अलर्ट नहीं है, यू आर लाइकली टू किस, किस अपॉर्चुनिटी, गर्दा हो गया ना, मिस अपॉर्चुनिटी होगा, किस अपॉर्चुनिटी नहीं होगा। ठीक है, उसको यम कर ले आप, क्या होगा, मिस अपॉर्चुनिटी, किस नहीं, मिस, है ना, क्या हो जाएगा, मिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब समझ में आता है ना, अवसर अवसर अवसर। नेक्स्ट, आगे बढ़े, यम कर ले इसको, के को, किस नहीं पापा, किस अपॉर्चुनिटी, किस वाला अपॉर्चुनिटी को छोड़ता है। नेक्स्ट, जीरो टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, कुछ गलत, नहीं बोलता है कि देखो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तुम्हारा, ठीक है, हमसे टॉलरेट नहीं होगा, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त, टॉलरेट का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त, सहनशीलता, सहनशीलता, जीरो सहनशीलता, मतलब मेरे पास सहनशीलता नहीं है, एकदम जीरो है, ठीक है, इसलिए कोई काम वैसा मत करना, कानून का उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तो अ पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वायलेंस, अ पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वायलेशंस ऑफ अ रूल और लॉ, मेरा जवान भी लड़खड़ा रहा है, मैं भी लड़खड़ा रहा हूँ, मैं चलो सुनो, जीरो टॉलरेंस, कानून का उल्लंघन को बर्दाश्त ना करना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसको बोलते हैं जीरो जीरो टॉलरेंस का मतलब ऐसे याद रखें ना, किसी भी गलत चीज़ को अनदेखा नहीं करना, बस सिंपल है, इतना लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी गलत चीज़ को अनदेखा नहीं करना, उसको बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, क्या बोलते हैं, जीरो टॉलरेंस, अनदेखा नहीं करेंगे बाबू, चाहे तुम जीरो गलत लिखो, चाहे एक गलत, 30 गलत।
मौका लगाए। विद अ वेंजेंस, वेंजेंस का मतलब क्या होता है? बदला लेना किसी से, प्रतिशोध करना। हम क्या बोले थे? बदला। हम क्या बोले थे? विद अ वेंजेंस। मतलब देखो बाबू, जब हद से ज़्यादा हो जाता है ना तो हम लोग बदला लेने लगते हैं कि साला तू कर भी हम कर बुझो, हद से ज़्यादा हो। विथ बेटेड ब्रेथ, अब ब्रेथ मतलब सांस, बेट मतलब बैठ। अरे बैठने बैठने रे, सांस ले लेने रे, हम जान रहे हैं तो बहुत खुद से पास हो गया तो बहुत उत्सुक। याद हो गया ना, विद वेंजेंस, बदला लेना। वो उसका अगर वाइफ को देख रहा है ना तो उसका दुआरी पर चल के बैठ के ताकने के लिए, हम लोग देखो हद से ज़्यादा हो गया मेरा, काहे देख रहा था। विथ वन वॉइस, तीसरा, एक स्वर में अगर सब बोले यस सर, मतलब सब सहमत है। विथ ओपन आर्म, एकदम बाँह खोल के खड़ा है, मतलब खुले दिल का है, आ जा और चिपक ले, खुले दिल का है ना, मस्त मौला आदमी। वर्ड ऑफ माउथ, मतलब मुंह से शब्द सुने हैं, मतलब मौखिक रूप से सुने हैं। नेक्स्ट, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, घड़ी के विपरीत काम करना, मतलब घड़ी के विपरीत, घड़ी बोला 12 बजे काम करना है लेकिन हम उससे पहले करेंगे उसके विपरीत, इसका मतलब बहुत जल्दी काम करेंगे, बहुत तेजी से काम करना। एक बहुत अच्छा काम नहीं, बहुत तेजी से काम करना, क्योंकि घड़ी है, समय बताता है तेज चलता। वर्क लाइक अ चार्म, चार्म मतलब क्या होता है? आकर्षक तरीके से हम काम कर रहे हैं, मतलब लोग हमको देख रहे हैं बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, रैप माई हेड अराउंड इट, रैप माई हेड, मेरा जो दिमाग है ना पूरा साला रैप हो गया है, लपटा गया है, अब उसको सुलझाना पड़ेगा, एक एक करके निकाल के फेंकना पड़ेगा, गुत्थी सुलझाना। नेक्स्ट, ह्यूमन सर्विस, ये मैन जो है ना बहुत अच्छा सर्विस देता है। कब बोलते हैं? जब वो अच्छा होता है ना, बहुत अच्छे से काम करना। अच्छा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छे से काम करना। आप इसको कर रहे हैं 9th, इसको कर ले 7, ठीक है, दोनों सेम है, इंग्लिश से पता चल जाएगा। योर नंबर इज अप, अब तुम्हारा बारी आया बेटा, मतलब संकट में अब तुम खड़ा है, बड़ी संकट में, मरने का समय आ गया तुम्हारा। नेक्स्ट, येलो बेली, है ना, पेट में जो पीला पीला अंदर में था बाहर निकाल के चल दिया, इसका मतलब पेंटे में एक्सीडेंट हो गया। 2 नंबर, डरपोक था तब तो। योर स्नूज यू स्नूज यू लॉस, अगर तुम झपकी लिए तो तुम उस चीज़ को खो दोगे, अवसर खत्म, ध्यान नहीं देने से अवसर क्या होगा? चूक जाएगा। जिप योर लिप, अपने होठों पे जिप लगाओ, चेन लगाओ, मतलब शांत रहो, चुपचाप रहो। नेक्स्ट, जीरो टॉलरेंस, हम एक भी चीज़ सहनशीलता नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस मतलब हम जीरो चीज़ बर्दाश्त करते हैं, मतलब कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है, इसलिए कानून गलती या छोटा हो या बड़ा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज फाइनली क्या तारीख है आज? जय भी तारीख हो, नहीं बोलेंगे, गाना गा लेते हैं, जन मारे जान मारे मरून कलर सड़िया, क्योंकि ए कहाँ गया, ए से टारगेट था मेरा जेड तक ख़त्म करने का, और वो आज ए टू जेड हम ख़त्म किए हैं, ठीक है। तो हम ये अपना वादा पूरा किए ए टू जेड का, और वो भी सारा का सारा ट्रिक से पढ़े और इसका मॉक टेस्ट लगाते रहें। हर 10 इडियम्स के बाद एक मॉक टेस्ट, हर 10 इडियम्स के बाद एक मॉक टेस्ट, और सारा ट्रिक से पढ़े, ठीक। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा। अगर आप ये लास्ट का वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट का सारा वीडियो देख लें, अगर अच्छा लगता है तभी हमारे साथ आप कंटिन्यू रहें, वरना आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत बड़ा बड़ा चैनल है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अभी तो हम पैर का धूल है यूट्यूब पे, है कि नहीं? भले 3-3 नौकरी निकालें, लेकिन इससे कोई मायने नहीं रखता है। आपका कंटेंट कितना अच्छा है, आप पढ़ाते कितना हैं, आप कितना तेज़ है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आप चीज़ों को समझा कितना अच्छा से पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप पहला क्वेश्चन में देखेंगे कि हम बहुत समय दिए पढ़ाने में, क्यों? क्योंकि उसका ट्रिक नहीं था मेरे पास, और हम इस तरह से इसलिए किए क्योंकि जो उस क्वेश्चन में हम ज़्यादा समय देते हैं वो क्वेश्चन हमको ज़्यादा दिन तक याद होता है, इसलिए उतना लंबा खींच के तिरी-मिरी करके बता रहे थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा पूरे ए टू जेड तक। अगर ठीक लगा है तो आपको तो पता ही है कि क्या करना चाहिए, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलेंगे हम न्यू वन वर्ड के साथ मिलेंगे अब, जो अभी नया-नया वन वर्ड पूछा है, पुराना नहीं, नया वन वर्ड जिसमें बच्चे फँस जाते हैं, गलत हो जाता है, वो वर्ड हम लेकर के आएँगे, ठीक है?
और अभी फ्रेजल वर्ब का वीडियो चल रहा है, नीतू मैडम का बुक से पढ़ा रहा है, जो ए टू जेड है, वो भी ट्रिक से आ रहा है मॉक टेस्ट के साथ। आप वहाँ देख सकते हैं, ज़्यादा उसका वीडियो नहीं है, 15-16 वीडियो होगा। अभी उसका स्टार्ट के 3-4 वीडियो डलाया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा। अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।